नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और अब हम आगे जो बात करेंगे फिलोसफी में वेदांग की बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। डॉक्टर भवानी सिंह राजपुरोहित सर के नोट्स हैं क्लास के। वेदांग की बात करते हैं। वेदांग होते क्या देखिएगा। हमने पहले पढ़ लिया काफ़ी कुछ, अब आगे देखते हैं। वेदांग, वेदों को पढ़ने के लिए ज्ञान की शाखाएं बनी, उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ मतलब देखिए वेद का अंग। अब वेदों को पढ़ने के लिए हमने अलग अलग ब्रांचेस बनाई। उन ब्रांचेस को जो क्या कहा जाता है, उन्हें वेदांग कहा जाता है। इन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग वैदिक साहित्य में शामिल नहीं होते। अब वेदांग में क्या है? वेदांग में 6 है। वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। तो वेदांग कई बार सीधे सीक्वेंस से पूछे जाते हैं, कौन सा वेदांग है कौन से नहीं है। कई बार पूछे जा सकते हैं वेदांग में कितनी संख्या 6 है। तो कौन कौन से वेदांग में है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष वेदांग है। वेदांग कौन का? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है। शिक्षा को वेद रूपी शरीर की नाक बताया गया। शिक्षा को वेद रूपी शरीर की क्या? नाक है। शिक्षा क्या है? वेद रूपी शरीर की नाक है। शिक्षा नाक ही है। शिक्षा के बगैर अपनी इज्जत है कहाँ, है ना? तो याद रखना। कल्प, कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। कल्प में क्या मिलता है? विधि विधानों का उल्लेख मिलता है कल्प में। निरुक्त क्या? निरुक्त यास्क ने निरुक्त की रचना की। शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से होती है, ये निरुक्त में बताया गया। यास्क ने निरुक्त की रचना की। यास्क ने। अब शब्दों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, वो किस में? निरुक्त में। वेदों के भाष्यकार यास्क वो सायण थे। वेदों के भाष्यकार यास्क वो सायण थे। मनुस्मृति के अनुसार की बात करें, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 4 आधार स्रोत हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने आधार स्रोत हैं? धर्म के 4 आधार स्रोत हैं धर्म के। कौन कौन से? वेद, स्मृति ग्रंथ, सदाचार, आत्मसंतुष्टि। वेद, स्मृति ग्रंथ, सदाचार और आत्मतुष्टि क्या है? धर्म के 4 आधार स्रोत हैं मनुस्मृति के अनुसार। अब सायण के अनुसार बात करें। सायण के अनुसार वेद वो है जो अभीष्ट अच्छे की प्राप्ति के लिए, वो अनिष्ट बुरा को दूर करने के अलौकिक उपाय की जानकारी। सायण के अनुसार वेद क्या है? वेद वो है अभीष्ट यानी अच्छे की प्राप्ति के लिए, हम अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे की प्राप्ति के लिए अनिष्ट यानी बुरे को दूर करने के लिए या बुरा को दूर करने के लिए एक अलौकिक उपाय की जानकारी है कि किस तरीके से हम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और बुरा दूर कर सकते हैं। उसकी जानकारी किस में है? वेदों में। ओल्डेनबर्ग के अनुसार बात करें, किसके वर्ग के अनुसार? ओल्डेनबर्ग के अनुसार वेद भारतीय साहित्य व धर्म के प्राचीनतम अभिलेख हैं। वेद भारतीय साहित्य व धर्म के प्राचीनतम अभिलेख है। ओल्डेनबर्ग क्या कहता है कि वेद जो है भारतीय साहित्य व धर्म के प्राचीनतम अभिलेख हैं। क्या है? प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन की बात करें दर्शन की, तो प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण। पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन दर्शन की बात करते हैं तो प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण। आर्य ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को ही अपनी देवी देवता बनाया। आर्य ने प्राकृतिक की जो विभिन्न शक्तियाँ थी, प्रकृति के जो शक्तियाँ थी, उनको ही अपनी देवी देवता माना, आर्यों ने माना। ठीक है ना। अब देवताओं का इन्होंने मानवीकरण कर दिया कि देवताओं का भी मानवीकरण यानी मानव के रूप में उन्हें बता दिया। तो कैसे? आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव रूप में की, किंतु आर्यों के देवी देवता साधारण मानव नहीं थे, अति मानव थे। या तो वो मरते नहीं थे या बूढ़े नहीं होते थे। ठीक है ना। तो ये मानव के रूप में की आर्यों, लेकिन उनके जो देवता थे वो मानवीकरण थे, मनुष्य की तरह थे, लेकिन मानव आम मनुष्य नहीं थे वो, है ना। देवता जो थे वो अजर अमर थे। ठीक है। देवताओं का वर्गीकरण यास्क ने स्थान विशेष के आधार पर किया। याद रखिएगा, पूछा जाएगा देवताओं का वर्गीकरण। ठीक है। तो देवताओं के वर्गीकरण में यास्क ने किया। यास्क ने 3 भागों में बांटा। यास्क ने देखो आकाशवासी में कौन कौन से थे देख लेते हैं। वरुण, गोस, मित्र, सूर्य, अदिति, उषा, अश्विन। आकाशवासी कौन से थे? आकाशवासी में वरुण, गोस, मित्र, सूर्य, आदित्य, उषा, अश्विन। वरुण, गोस, मित्र, आदित्य, उषा, अश्विन।
वरुण गोस्मित्र सूर्य आदित्य उषाश्विन आकाशवासी है। आकाशवासी कौन से? वरुण गोस्मित्र सूर्य आदित्य उषाश्विन आकाशवासी है। तो गोस का मतलब आकाश होता है। देवताओं की माता अदिति को कहा गया। उषा को कहा जाता है प्रातःकाल की सुंदर वेला। देवताओं के वैद्य जैसे कहा जाता है वो अश्विन। और मित्र सूर्य का प्रारंभिक रूप है। मित्र याद रखिएगा। अंतरिक्षवासी की बात कर लेते हैं। अंतरिक्षवासी कौन से हैं? इंद्र रुत मरुतवात पर्जन्य आप। देखो इंद्र रुद्र मरुतवात पर्जन्य आप जो है वो अंतरिक्षवासी है। रुद्र शिव का प्रारंभिक नाम रुद्र है। मरु तूफानों के देवता, वात वायु देवता, पर्जन्य बादल देवता, जल देवता। अंतरिक्ष देखो पृथ्वीवासी देवता देवी देवताओं की बात करते हैं। पृथ्वीवासी देवी देवताओं की तो पृथ्वी में अग्नि है। बृहस्पति बुद्धि के देवता बृहस्पति। सरस्वती बुद्धि की देवी सोम। और उसके बाद पूषण की बात करें पशुओं के देवता तो पृथ्वीवासी पृथ्वी अग्नि बृहस्पति सरस्वती सोम पूषण हो गया। ठीक है। रानी जी की बात ये छोड़े, ये तो हो गया। बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी बनाई वृत्त के छत्र यहाँ मिलते हैं वृत्त। ठीक है। आर्यों के प्रमुख देवताओं की बात अपन कर लेते हैं। आर्यों के प्रमुख देवता कौन कौन से? आर्यों ने अपने किसी भी देवता को छोटा या बड़ा नहीं बताया। हमने उनके उल्लेख के आधार पर उन्हें छोटा बड़ा कर दिया। लेकिन आर्यों ने अपने किसी देवता को छोटा बड़ा नहीं किया। हम भी अपने अध्ययन करते हैं, पढ़ने के हिसाब से कर लिया। इंद्र की बात कर लेते हैं। इंद्र, यद्यपि इंद्र वर्षा के देवता थे किंतु इन्हें प्रमुख रूप से युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र को वर्षा के देवता लेकिन प्रमुख रूप से इन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र को अत्यधिक दान देने के कारण मध्वा व वृत्त नामक राक्षस को मारने के कारण वृत्रहन कहा जाता है। वृत्रहन भी कहा जाता है। इंद्र को अत्यधिक दान देने के कारण इसे मध्वा कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा राक्षस को मारे वृत्र नामक राक्षस था, उसको मारने के कारण वृत्रहन कहा जाता है। अग्नि की बात कर ले। अग्नि को अतिथि देवी भी कहा जाता है। अग्नि को आकाशवासी व अंतरिक्षवासी देवता भी कहा जाता है। अग्नि को भुवन चक्षु यानी समस्त संसार पर निगाहें रखने वाली जाति वेदस यानी चर अनुवद की इसको भी कहा। चर अचर का ज्ञाता है इसी कहा जाता है। पतस्पति कृत भी इसको कहा जाता है रास्ता साफ करने वाली, यानी कि जब अग्नि होती है तो रास्ता दिखाई देने जाता है। ठीक है ना। अग्नि की तुलना नाई से भी की जाती है। अगले सोम। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितने बार है? 144 बार है। सोम एक प्रकार की वनस्पति थी जिसका रस पीकर आर्य जो है अपने को ताजगी भरा अनुभव करते थे। ताज़ा एकदम से तरोताज़ा फील करते थे। ठीक है। हिमालय पर्वत मुंजवत चोटी को सोम का निवास बताएगा। मुंजवत चोटी। वरुण की बात कर लेते हैं। वरुण नैतिकता की दृष्टि से आर्यों के सरोज देवता। देखो नैतिकता की दृष्टि से आर्यों के सरोज देवता कौन थे? वरुण थे। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोप या व्रत का संरक्षक कहा जाता है। ऋत का संरक्षक। देखो नैतिकता की दृष्टि से आर्यों के सरोज देवता कौन से थे? नैतिकता की दृष्टि से वरुण थे। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोप या ऋत का संरक्षक भी बताया गया। ऋत क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋत का अर्थ होता है उचित, सही और नैतिक, सद्मार्गी। ऋत वो नियम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ऋत क्या? वो नियम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ऋत यानी 3 आयाम उसके क्षेत्र हैं ऋत के। प्राकृतिक नियम की बात करें। प्राकृतिक नियम, इस नियम के अनुसार ये देखा जाता है कि संसार के सारे ग्रह नक्षत्र सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं। प्राकृतिक नियम, इस नियम के अनुसार ये देखा जाता है कि संसार में सारे ग्रह नक्षत्र सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ये देखा जाता है। नैतिक नियम की बात करें। नैतिक नियम, इस नियम में ये देखा जाता है कि लोग सदाचार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं या फिर नहीं, कि सदाचार से रह रहे हैं या नहीं, वो नैतिक नियम। कर्मकांड संबंधी नियम की बात करें तो इस नियम में यह देखा जाता है कि संसार में लोग पूजा पाठ व्रत इत्यादि कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। प्रारंभ में सभी देवता ऋत के संरक्षक थे। प्रारंभ में सभी देवता किसके संरक्षक थे? ऋत के। इस कारण सभी देवताएं ऋत जात कहा गया, किंतु कालांतर में केवल वरुण ऋत के संरक्षक रह गए और वरुण को आकाशवासी देवता भी कहा जाता है। आकाशवासी देवता भी इनको कहा जाता है। प्रारंभ में सभी देवता ऋत के संरक्षक थे, इस कारण सभी देवताओं ऋत जात कहा गया, किंतु कालांतर में केवल वरुण ऋत के संरक्षक रह गए। वरुण को आकाश देवता भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वरुण केवल जल देवता के रूप में रह गए। देखो आकाश के देवता कौन से हो गए? वरुण हो गए। वरुण आकाश देवता हो गए। ठीक है ना। ऋत का संरक्षक वरुण हो गया। और उत्तर वैदिक काल में वरुण केवल एक जल देवता के रूप में रह गए। यद्यपि आर्य बहुदेववादी थे, किंतु आर्यों ने एकेश्वरवाद की तरफ चिंतन प्रारंभ कर दिया था। यानी
आर्य बहुत सारे देव देवताओं को मानते थे, लेकिन उसके बाद वो एक ईश्वर यानी एक ईश्वर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे ना। ऋग्वेद में एक ईश्वर के लिए प्रजापति, विश्वकर्मा, वो हिरण्य गर्भ जैसे शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। आर्यों ऋग्वेद में ये प्रयोग हुआ एक ईश्वर के लिए, नहीं उसके लिए प्रजापति शब्द काम में लिया गया, कहीं कहीं विश्वकर्मा लिया गया, कहीं हिरण्य गर्भ काम में लिया गया। ठीक है, वैदिक काल में धार्मिक विकास के चरणों की हम बात कर लेते हैं। तो देखें, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की बात करें तो मैक्स मुलर ने वैदिक काल में धार्मिक विकास के 3 चरण बताए। कितने बताए? 3 बताए। बहुदेववाद, एक देखो बहुदेववाद और या इसे हिनोथिज्म कहते हैं। एक जो होता है एक अधिक देववाद होता है, यानी देखो एक तो बहुदेववाद बहुत सारे देवता, एक होता है एक अधिदेववाद, उसमें से एक देवता को बड़ा बताया गया। उसके बाद एक सर्ववाद यानी सिर्फ एक ईश्वर की तरफ ध्यान दिया गया। तो हिनोथिज्म क्या देख लेते हैं। उपासना करते समय सभी देवताओं में से किसी एक को मन में प्रधानता मानने की भावना या अवसर विशेष के अनुसार किसी देवता को प्रधानता मानने की भावना हिनोथिज्म कहलाती। याद रखिएगा। एक ईश्वरवाद और एक तत्ववाद में क्या अंतर है उसको भी हम देख लेते हैं। एक ईश्वरवाद वो विचारधारा है जिसके अनुसार हमारे में से प्रत्येक के अनुसार कोई एक देवता सर्वोच्च है। एक ईश्वरवाद प्रत्येक के द्वारा एक ईश्वर सर्वोच्च है, ठीक है ना। जबकि एक तत्ववाद वो विचारधारा जिसके अनुसार कोई सत्ता है, कोई सर्वोच्च है, कोई एक ही है जो सत्ता है वो सर्वोच्च है। ठीक है, एक ईश्वरवाद की बात होगी। आगे देखें, आगे देख लेते हैं। एक ईश्वरवाद में 2 की ध्वनि आती है, जबकि एक तत्ववाद में ऐसा नहीं होता। एक तत्ववाद के 2 रूप मिलते हैं। सर्वेश्वरवाद, इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण सत्ता ही ईश्वर है, वो ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त वो अदिति सूक्त में यही विचारधारा मिलती है। सर्वेश्वरवाद की बात देखो, एक तत्ववाद में 2 रूप मिलते हैं। सर्वेश्वरवाद इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण सत्ता ही सर्व ईश्वर है और ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त वो अदिति सूक्त में ये विचारधारा मिलती है। कूटस्यायवाद की बात करें, इसके अनुसार कोई परम सत्ता है जो प्राणी जगत, वनस्पति जगत और भौतिक जगत में अभिव्यक्त हुई है। कूटस्यायवाद की बात करें, कूटस्यायवाद क्या है? इसके अनुसार कोई परम सत्ता है जो प्राणी जगत, वनस्पति जगत व भौतिक जगत में अभिव्यक्त हुई है। ऋग्वेद के नास्दीय सूक्त में कूटस्यायवाद का उल्लेख मिलता है। कूटस्यायवाद का, जहाँ परम सत्ता को तदेकम वो एक है कहा गया, तदेकम वो एक है कहा गया, नास्दीय सूक्त में है। कूटस्यायवाद का उल्लेख जहाँ मिलता है परम सत्ता को तदेकम कहा गया। परलोक संबंधी विचारधारा की हम बात करते हैं तो देखें, परलोक संबंधी विचार ऋग्वेद में आत्मा की अमरता का उल्लेख है। ऋग्वेद में आत्मा की अमरता का उल्लेख है, किंतु पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में स्वर्ग को अमृत लोक कहा गया, नरक का उल्लेख नहीं है। ब्रह्म का उल्लेख है, किंतु उसे पितृ लोक का स्वामी बताया गया। देखो, पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में आत्मा की अमरता का, लेकिन पुनर्जन्म नहीं मिलता। ठीक है ना। ऋग्वेद में स्वर्ग को अमृत लोक कहा गया, नरक का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। ब्रह्म का उल्लेख है, किंतु उसे पितृलोक का स्वामी बताया गया। वैदिक काल के आर्यों ने अपने देवी देवताओं से अपने लिए मोक्ष नहीं मांगा, क्या मांगा? बल्कि अपने लिए पशु संपत्ति मांगे थे। वैदिक काल में आर्य जो थे उन्होंने अपने लिए मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने कहा हमें पशु और संपत्ति वगैरह ये दे दो, पुत्र मांगे। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल, इस काल में धार्मिक जीवन जटिल और आडंबरपूर्ण वो यज्ञ प्रदान हो गया। इसी बात का फायदा कालांतर में जैन और बौद्ध धर्म ने उठाया, यहाँ पर आडंबरपूर्ण हो गया था। उत्तर वैदिक काल को वेदवाद का युग भी कहा जाता है। इस काल में पूर्व वैदिक काल के देवी देवता थे, किंतु इस काल में प्रमुख देवता ब्रह्म विष्णु व शिव बन गए। देखो, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसे उत्तर वैदिक काल को वेदवाद का युग भी इसको कहा जाता है। इस काल में पूर्व वैदिक काल के देवी देवता थे, पूर्व वैदिक काल, किंतु इस काल में प्रमुख जो देवता वो उभर कर आए थे वो ब्रह्म विष्णु और शिव बन गए थे। पंचमहायज्ञ वो त्रिऋण की अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल में होता है। याद रखिएगा, पंचमहायज्ञ और त्रिऋण, इसका विकास कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ क्या? यज्ञ का अर्थ केवल पूजन होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्रोत यज्ञ वो ऐश्वर्य यज्ञ की बात कर, सुख समृद्धि की कामना स्रोत यज्ञ, सुख समृद्धि वो ऐश्वर्य की कामना से ये यज्ञ किए जाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। स्मार्थ यज्ञ क्या होते हैं? वो ये यज्ञ निष्काम भाव से देवताओं के लिए किए जाते हैं, यज्ञ देवताओं के नाम पर किए जाते हैं। पंचमहायज्ञ की बात करें, पंचमहायज्ञ की बात कर लें तो ब्रह्म यज्ञ ये सत्य है, देव यज्ञ देवताओं के कर्तव्यता के लिए, पितृयज्ञ दान दक्षिणा के लिए, निर्यज्ञ अतिथि यज्ञ के लिए, भूत यज्ञ जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा के विचार द्वारा युक्त यज्ञ का संपादन किया जाता है। इसमें त्रिऋण की बात करते हैं। कौन से त्रिऋण है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण है ना।
तो देखिए देव ऋण में कौन कौन सम्मिलित है? अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थापित करना या ज्ञापित करना, वो है देव ऋण, यानी देवताओं के प्रति समर्पित। ऋषि ऋण अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव, ऋषि। पितृ ऋण संतान उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण को समापित किया जाना, आप संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं। वृदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि केवल संतान उत्पत्ति से पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि संतानों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है। केवल पैदा करके छोड़ देना नहीं होता, उनकी उपलब्ध शिक्षा की उचित व्यवस्था भी आवश्यक है। देखो एक किताब है प्राचीन धर्मशास्त्रों के इतिहास पे भी कहानी की बुक है, याद रखिएगा ये भी। उत्तर वैदिक काल में मूर्त धर्म वो लोक कल्याणकारी धर्म का भी विकास इसमें होता है। देवता की बात करें, देवता द्यू धातु से देवता शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देने वाला। देवता शब्द का अर्थ प्रकाशवान भी होता है। देवता ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक, वो अपने संपर्क में आने वाले औरों को भी ज्ञान के प्रकाश से क्या करते हैं? अलौकिक करते हैं। वैदिक सूत्र की बात यहाँ से करें, वैदिक सूत्र अत्यंत संक्षेप व सार गर्भित वाक्य सूत्र कहलाते हैं। वैदिक सूत्र 3 हैं। स्रोत सूत्र, इसमें सार्वजनिक पूजा का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्र, इसमें घर परिवार के नियम उल्लेख मिलता है। देखो स्रोत सूत्र इसमें सार्वजनिक पूजा का, गृह सूत्र इसमें घर परिवार के नियम, धर्म सूत्र इसमें धर्म सूत्र में वर्ण आश्रम व पुरुषार्थ के कर्तव्य का उल्लेख यहाँ से मिलता है धर्म सूत्र में। उपनिषद दर्शन अगले वीडियो में।